रही है गलत खबर कि एक जन ने पार्टी देने से 70 लोगों को कोरोना हो गया। उसके घर पे हुई मटन पार्टी से लोगों को कोरोना हो गया। आए जानते हैं पूरी खबर को आगे की वीडियो में। तो हाल ही में खबर सुनने मिली कि नाइक तालाब परिसर में एक मजदूर ने एक मटन पार्टी रखी और उसके कारण 70 लोगों को कोरोना हो गया। 700 लोग क्वारंटाइन कर दिए गए और उस मटन पार्टी की वजह से नाइक तालाब परिसर हॉटस्पॉट बन गया कोरोना क्षेत्र। नाइक तालाब परिसर नागपुर के एक मध्य नागपुर के परिसर का हिस्सा है जहाँ पे ये किस्सा हुआ है। तो मीडिया को आप देखिए कि किस प्रकार ने मीडिया को इसको पूरे दुनिया भर में बताया। में एक शख्स ने लॉकडाउन के खत्म होने के जोश में दोस्तों को पार्टी दे दी और 70 लोगों को कोरोना वायरस भी बांट दिया। इस आदमी के चक्कर में अब 700 लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा है। पार्टी तो हो गई, लेकिन बाद में इस व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद ट्रेसिंग शुरू हुई। इस शख्स के परिवार के 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यही नहीं, जो दोस्त पार्टी में आए उनमें से एक दोस्त के परिवार के 6 जबकि दूसरे दोस्त के 13 फैमिली मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे ही चेन जुड़ती गई और कुल मिलाकर 70 लोग कोरोना के मरीज हो गए। 700 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। देखा आपने किस प्रकार से मीडिया इस बात को बता रहा है और किस कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बता रहा है कि ये बात पूरी सच है। ये बात सरासर झूठ है कि नाइक तालाब परिसर में एक मजदूर के कोरोना ठीक होने के बाद में उसने सबको मटन पार्टी दी और 70 लोगों को कोरोना हो गया। ये जो टीआरपी का खेल चल रहा है ना पूरे मीडिया का, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का खेल चल रहा है। जब तक उनके पास में कोई मसालेदार न्यूज़ नहीं रहेंगी ना, तब तक आप उनके ऑडियंस नहीं रहेंगे, आप उनके दर्शक नहीं रहेंगे। जितने उनके दर्शक उतनी उनको ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे और जितने ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे उतने ज़्यादा उन लोगों को पैसे मिलेंगे। अगर मैं आपको मसालेदार न्यूज़ नहीं बताऊँ, आपको पता है वहाँ अनाज की चोरी हो चुकी है। अनाज चोरी करने वाला और कोई नहीं, राशन कार्ड वाला ही निकला। ये ऐसे बेतुके ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताते हैं और बेतुकी सी चीज़ों में आपको उलझा के रखते हैं कि आप खुद ना सोच पाए। अब आपको मैं बताता हूँ कि नाइक तालाब परिसर में क्या हुआ है। जब मजदूर को पहला केस जो था नाइक तालाब का, पूरी आपको डिटेल रिपोर्ट बताता हूँ कि क्या हुआ था। जो हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है नगरालय सर, तो ये पाचपल्ली पुलिस के निरीक्षक है, इंस्पेक्टर है, जो नाइक तालाब परिसर के भी इनका चार्ज इनके तरफ आता है। तो इन्होंने क्या कहा कि नाइक तालाब इलाके में पहला मजदूर मरीज 26 मई को मिला। ठीक है, 26 मई को उसको क्वारंटाइन किया गया। उसकी रिपोर्ट 27 मई को पॉजिटिव आ गई। उसके बाद में उसके परिवार के 14-15 लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया और उनकी भी रिपोर्ट निकाली गई, वो भी पॉजिटिव निकले। उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया। ठीक है, लॉकडाउन अवधि खत्म होते होते संक्रमितों की यानी कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसको खत्म होते होते 25 से 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी और संक्रमित होना चालू हो गया। पहला मरीज था जो सबसे पहले नाइक तालाब परिसर में निकला था, वो 4 जून को डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, उसे 5 जून को छुट्टी मिल गई। वह मजदूर लॉकडाउन खत्म होने की पार्टी अस्पताल में रहते हुए कैसे दे सकता है? अब मुझे बताइए, जब खबर उड़ी तब कुछ तारीख की तो अभी इनके वजह से ये जो अफवाह फैला रहे 1 जून के करीब की थी तारीख, तो इन्होंने कहा कि वो मरीज ने लॉकडाउन खत्म होने की पार्टी दे दी। अरे मेरे भाई, जब उसको छुट्टी ही 4 जून को हो रही है, 4 जून की उसको रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और 5 जून को उसको छुट्टी मिल रही है अस्पताल से, तो वो 1 जून को पार्टी कैसे दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। दूसरी बात ये कि जब उन इलाकों को सील किया जा चुका है, हमारे पुलिस की वहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो भी ऐसा अफवाह आप फैला रहे हैं कि वहाँ पे मटन पार्टी हुई और इसके कारण ऐसा हुआ। पूरी रिपोर्ट आपको और पढ़ के बताता हूँ कि और क्या लिखा है। शहर का नाइक तालाब बांग्लादेश का इलाका कोविड-19 का हॉटस्पॉट बन चुका है, एक्सेप्टेड। और मांसाहार करने की पार्टी हुई है, वापस से खबर हुई थी। पर जब हमारे पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक ने इस बात की जांच पड़ताल की, तब पता लगा कि ये सिर्फ अफवाह है। तो मुझे बताइए कि किसी के ऊपर देश भर में दिखाए गए इस न्यूज़ चैनल की वजह से उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर क्या उसकी इमेज बनी और क्या नागपुर भर में अफवाह फैली है। लोग भी ज़्यादा समझदार नहीं है। लोग जो अफवाह उनकी तरफ आ जाती है ना, उसको फैला देते हैं, कुछ भी फैला देते हैं। किसी के व्यक्तिगत चीज़ हो या किसी के ऊपर आरोप जब तक सिद्ध ना हुआ तब तक भी उसको चीज़ों को फैला दिया जाता है। उसको बताया नहीं जाता कि वो आरोपी है कि नहीं, सीधा लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो आरोपी है करके।
ये मानसिकता आप लोगों की है कि आपको तो सिर्फ न्यूज़ चाहिए, आपको भी मसाला ही चाहिए। जब आप लोग भी इस 4 लोगों में ये बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे मटन पार्टी देने से 700 लोग क्वारंटाइन हो गए, 7 लोगों को कोरोना हो गया, अरे कैसा हो रहा है, पर आपने उसकी कभी जांच नहीं की। टीवी वालों ने भी सिर्फ आपको मसाला है इसलिए परोस दिया। आपके दिमाग का संतुलन खो चुका है मेरे दोस्तों। जब तक आप तथ्य को ना जान पाए, जब तक आप चीज़ों को समझ ना पाए, तब तक कोई भी चीज़ किसी के भी साथ में गलत तरीके से मत फैलाएं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही खतरनाक है। अब मुझे बताइए कि वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता गुणवंत झाड़े ने क्या कहा इस बारे में। उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकांश लोग गॉगल, शूज़ या बेल्ट वगैरह बेचते हैं और ये सिर्फ रोज़मर्रा के चीज़ों को बेचने के ऊपर इनकी आजीविका चलती है। तो मुझे बताइए कि ये लोग मटन पार्टी कैसे दे सकते हैं, जो खुद किसी संस्था के खाने यानी कि लॉकडाउन के समय जो संस्था खाना बांट रही थी, उन संस्थाओं के खाने पर डिपेंडेंट है। ये लोग कैसे कर सकते हैं ये चीज़ों को, आप ही बताइए। दूसरा, सामाजिक कार्यकर्ता सचिन बिसेन ने क्या बताया कि जो नाइक तालाब परिसर के ही है, उन्होंने बताया कि लोगों की ना समझी, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसके वजह से वहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क का उपयोग नहीं कर पा रहे, इसके वजह से उन चीज़ों का फैला हुआ। ना कि मजदूर ने कोई मांसाहार की पार्टी थी, ना मटन पार्टी की। तो समझिए थोड़ा और खुद सोचिए, और ऐसे न्यूज़ चैनलों को देखने से पहले अपने दिमाग को खोल के सोचिए कि हो क्या रहा है। इसी के साथ मैं इस फैक्ट चेक को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज के बाद तो भी थोड़ी समझदारी से काम लेंगे और टीआरपी के लिए बनाई गई न्यूज़ के आप बिल्कुल शिकार नहीं होंगे। जय भारत।